कुछ उदाहरण लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, रिलेशन की परिभाषा मैंने कल ही बता दिए थे कि आखिर रिलेशन क्या है। आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिलेशन अर्थात रिलेशन की प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन में आप देखिएगा कि 3 या 4 प्रकार के होते हैं। अर्थात टाइप्स ऑफ रिलेशन में आप 3 प्रकार तो फिक्स है, यानी कि यानी किसी एक समुच्चय के लिए हो या 2 समुच्चय के लिए हो। पहला है रिक्त इम्प्टी रिलेशन, जिसे हम कहते हैं रिक्त संबंध। दूसरा है सार्वत्रिक संबंध, जिसे हम यूनिवर्सल से रिलेशन कहते हैं। और तीसरा है आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको हम तादात्म्य संबंध कहते हैं। इस तरह से रिलेशन के यहाँ 3 प्रकार होते हैं। उसी में से पहला प्रकार है जिसे हम रिक्त संबंध कहते हैं। वह है, देखिए इसका परिभाषा किस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले कि जब किसी समुच्चय ए में संबंध आर को रिक्त संबंध तब कहेंगे जब ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो, यानी कि वैसे संबंध, वैसे रिलेशन जो किसी भी समुच्चय के लिए किसी प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से कोई भी संबंध न बनता हो, तब वैसे संबंध को हम रिक्त संबंध कहते हैं, अर्थात एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। जैसे आप देखिएगा A इक्वल टू सेट ऑफ A1 2 3, यानी कि किसी समुच्चय A के 3 अवयव 1 2 और 3 है। और इसका जब हम A क्रॉस A जब निकालते हैं तो प्रत्येक अवयव को प्रत्येक अवयव से संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन यहाँ रिलेशन की जब बात है तो रिलेशन आपको देता है R इक्वल टू A माइनस बी इक्वल टू 10, जहाँ A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू A। अर्थात ए बी एक ऐसा क्रमित युग्म यानी कि एक संबंध है जो आर जो संबंध ए से बी का जो संबंध है उसका अंतर 10 है, यानी कि दोनों अवयव का अंतर 10 है। ऐसा संबंध इसमें स्थापित होना चाहिए। यदि ऐसा संबंध स्थापित होगा तो वह रिक्त संबंध नहीं होगा, और यदि ऐसा संबंध स्थापित नहीं होगा तो वह रिक्त संबंध होगा। अब देखिए कि यहाँ हम R जो है A माइनस बी इक्वल टू 10, अर्थात A का मान निकालिएगा तो माइनस बी इधर आवेगा, यानी कि इक्वल टू के दूसरे पक्ष, तो प्लस में 10 प्लस बी। अब यहाँ b का मान निकालना है तो प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, यानी कि b इक्वल टू A माइनस 10। अब यहाँ हम a का मान 1 रखते हैं। a का मान जब 1 रखिएगा तो b इक्वल टू होता है 1 माइनस a का मान 1 रखे, अब b का मान यहाँ 10 है तो 10, 1 में से 10 घटाइएगा -9। a बराबर जब 2 रखते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा 1 के जगह 2, 2 माइनस 10 इक्वल टू -8। a इक्वल टू 3 जब रखिएगा तो b का मान होता है 3 माइनस 10 इक्वल टू -7। इस तरह से जो हमें ए बी का जो क्रमित युग्म प्राप्त होता है वह है 1 माइनस 9, 2 माइनस 8, 3 माइनस 7। अब दोस्तों यहाँ देखिए कि पहला जो अवयव है वह आपको इस सेट का अवयव है, लेकिन वही जो बी का जो अवयव है वह आपको सेट ए का अवयव नहीं है। इसलिए जब अवयव नहीं है तो ऐसा संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसे क्रमित युग्म को इस सेट के लिए और इस कंडीशन रिलेशन के लिए यह आपको एक भी क्रमित युग्म नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए इसको R इक्वल टू फाई बोलते हैं, यानी कि फाई का मतलब है खाली। यह एम्प्टी सेट का सूचक होता है और इस तरह से आपको रिक्त संबंध को हम परिभाषित
कर सकते हैं। अब आगे अब देखिए दोस्तों, सार्वत्रिक संबंध या दूसरा टाइप्स है जिसे हम अंग्रेजी में यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल मतलब पूर्ण रूप से, पूरा मिलाकर जितने भी अवयव का क्रमित युग्म बनता है उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन के नाम से जानते हैं। जैसे देखिएगा कि यूनिवर्सल रिलेशन का मुख्य रूप से परिभाषित जब किया जाए तो वह इस तरह से होता है। जब किसी समुच्चय ए में संबंध आर को सार्वत्रिक समुच्चय तब कहेंगे जब ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो। यानी कि किसी भी समुच्चय के हर एक अवयव, जो भी अवयव हम लेंगे उसका सभी के साथ संबंध बनेगा, तभी उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, अन्यथा नहीं। जैसे आप देखिएगा सेट ए इक्वल टू 1 2 3, यहाँ 3 एलिमेंट्स लिए और इसका रिलेशन है आर इक्वल टू ए बी, जहाँ b माइनस ए एक पूर्णांक है और इस प्रकार के संबंध है। एक क्रमित युग्म हुआ ए बी और दोनों क्रमित युग्म का अंतर एक पूर्णांक है। पूर्णांक या तो धन पूर्णांक भी हो सकता है, ऋण पूर्णांक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम जब क्रमित युग्म बनाएंगे तो आप देखिएगा कि सभी अवयव को आप घटा कर देखिए, एक का 1 से संबंध, एक का 2 से संबंध, एक का 3 से संबंध, और सभी के बीच जो अंतर, एक में से 1 घटाइएगा 0, एक में से 2 घटाइएगा -1, या 3 में से 1 घटाइएगा फिर भी 2, उल्टा घटाइएगा या सीधा घटाइएगा फिर भी वह या तो धन पूर्णांक आएगा या ऋण पूर्णांक प्राप्त होगी। इस तरह से इस सभी अवयव के क्रमित युग्म से हमें एक पूर्णांक प्राप्त होती है और यह इस प्रकार से यह 3 अवयव से हमें क्रमित युग्म जो है 9 प्राप्त होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। अब इसका ए क्रॉस बी अब निकाल कर देखिए तो ए क्रॉस बी जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं उसको हम प्रत्येक अवयव से संबंध इसमें भी बनता है। 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, फिर उसी प्रकार 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से। अब फिर हम 3 का बनाएंगे सभी के साथ, 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से। इस प्रकार हम देखते हैं कि रिलेशन आर के जो क्रमित युग्म है और ए क्रॉस ए का जो क्रमित युग्म है दोनों की अवयव बिल्कुल एक समान है। इस प्रकार हम सार्वत्रिक संबंध को हम इस तरह से भी कहेंगे, मतलब कि सार्वत्रिक संबंध वह संबंध है जो सभी अवयवों का कार्तीय गुणनफल होता है, जिसे हम आर इक्वल टू ए क्रॉस ए हम कह सकते हैं। अब देखिए तीसरा टाइप्स है जिसे हम तदात्म संबंध कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में आपको आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है। समुच्चय, इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं कि समुच्चय ए पर वह संबंध जिसमें ए का प्रत्येक अवयव, मतलब कोई सेट हो ए, उसके प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए केवल अपने आप से संबंधित हो। यानी कि हर एक अवयव केवल अपने आप से संबंध को जब प्रदर्शित करता है तो उसे तदात्म संबंध कहते हैं और इसे आई ए से सूचित किया जाता है। अर्थात आर इक्वल टू जो रिलेशन बनता है ए बी सच डैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए एंड ए इक्वल टू बी। अर्थात ए भी आपको सेट ए का सदस्य है और बी भी आपको सेट ए का ही सदस्य। तीसरा कंडीशन है कि ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू ए ए। जब ए बी के बराबर है तो बी के जगह हम ए लिख दिए तो दोनों युग्म में मतलब आपस में दोनों अवयव बराबर होते हैं और एक भी आपको ए का सदस्य है और दूसरा अवयव ए भी आपको सेट ए का सदस्य है। इस तरह से आर इक्वल टू ए ए सच डैट
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल इट मीन्स ये चीन का सूचक का मतलब होता है फॉर ऑल एलिमेंट्स, मतलब कि सभी अवयव के लिए, मतलब कि सब अपने आप से संबंधित होता है तभी उसे तादात्म्य संबंध अर्थात आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है, अन्यथा नहीं। इस स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं, मान लिया जाए कि सेट ए का एलिमेंट्स 1 2 3 है, इसका हम आई ए मतलब आइडेंटिटी रिलेशन जब निकालेंगे तो वह इसका इस प्रकार से निकलेगा, एक का एक से संबंध, दो का दो से संबंध और तीन का तीन से संबंध, मतलब ए और बी दोनों अवयव का मान आपस में बराबर होगा तभी वह आइडेंटिटी रिलेशन होगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन पूरा हुआ। अब देखिए दोस्तों, वो तो था आपको बेसिक में जो आपको जानना था, तादात्म्य संबंध, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। लेकिन क्वेश्चन जो हम लोग 12 में जो बनाएंगे वह होता है आपको अब आगे की टाइप से, जिसे हम पहला होता है स्वतुल्य संबंध, जिसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नाम से जानते हैं। अब इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। देखिए सेट ए, कोई भी सेट पर ए पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार हो कि ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कि आर ए पर एक ऐसा संबंध हो एवं समुच्चय ए के सभी अवयव से, अर्थात यह जो संबंध ए का जो क्रमित युग्म का जो रिलेशन जो हमें प्राप्त होती है वह सभी अवयव के साथ हो, तब उसे हम स्वतुल्य संबंध के नाम से जानेंगे या उसे हम स्वतुल्य संबंध कहेंगे। इसमें कुछ तथ्य भी है, जैसे हम लोग ए पर कहने का मतलब है इट मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन अर्थात तादात्म्य संबंध, यानी कि तादात्म्य संबंध को हम लोग स्वतुल्य संबंध कह सकते हैं, लेकिन स्वतुल्य संबंध को तादात्म्य संबंध कह भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे आप लोग देखिएगा उदाहरण में, उससे पहले नोट्स में हम दिए हैं आई ए में अन्य अवयव नहीं होते, मतलब कि तादात्म्य संबंध में ए के अलावे दूसरा कोई अवयव नहीं होते, जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आई ए के अलावे अन्य अवयव होते हैं, अर्थात स्वतुल्य संबंध में तादात्म्य संबंध के अलावे दूसरे अवयव भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि सेट ए इक्वल टू 1 2 3 है और इसका संबंध हम लोग तीन तरह के संबंध निकाले, R1 R2 R3, जिसका क्रमित युग्म है 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1। आगे देखिएगा R2 का है 1 1 1 से 3 3 2 1 3 2। R3 के अवयव में क्रमित युग्म है 1 1 2 2 3 3। अब आप इसमें पहचानेंगे कि कौन आपको तादात्म्य है और कौन आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और कौन दोनों को संतुष्ट करता है, यह देखेंगे। अब देखिए कि पहला R1 जो रिलेशन है, हम जानते हैं कि तादात्म्य संबंध में केवल अपने आप के संबंध का होता है, इसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 1 2 2 3 3 के अलावे अन्य अवयव भी है 1 3 2 1, जिसका A इक्वल टू ए के रूप में नहीं है, यानी कि दोनों अवयव समान नहीं है, इसलिए यह तादात्म्य नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि यहाँ इसके 1 1 2 2 3 3 के अलावे अन्य अवयव हैं। अब आगे देखिए R2 में देखते हैं, यहाँ देखिए 1 1 3 3 2 1 3 2, यहाँ आपका क्रमित युग्म है, लेकिन यहाँ तीन अवयव है, तादात्म्य होने के लिए 1 1
3 3 2 1, लेकिन 2 2 भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, इसलिए यह भी आपको तादात्म्य नहीं है, क्योंकि 2 2 बिलोंग्स टू आर नहीं है। अब देखिएगा रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप देखिएगा कि यहाँ 1 1 3 3 2 1 3 2, यहाँ तो अनअव्यव है, लेकिन यहाँ आपको 2 2 का पेयर युग्म नहीं है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अर्थात रिफ्लेक्सिव के लिए से अपने आप के संबंध के अलावे अनअव्यव होना चाहिए। अब देखिए तीसरा है 1 1 का क्रमित युग्म, 2 2 का 3 3 का, अर्थात इसमें जो अवयव है उसी के अपने आप से संबंध है, इसलिए यह आपको तादात्म्य भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। इस प्रकार से हम तादात्म्य संबंध और स्वतुल्य संबंध के बीच हम अंतर को आप लोग यहाँ दिखा दिए हैं, और इस प्रकार से आगे भी हम कुछ और परिभाषा बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको सम्मित संबंध, यह आपको 5वां प्रकार है रिलेशन एंड फंक्शन का। अब देखिएगा इसमें सम्मित संबंध वह संबंध है जिसमें किसी समुच्चय R प्रत्येक अवयव के लिए A1 A2 बिलोंग्स टू A के लिए A1 A2 बिलोंग्स टू R से A2 A1 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। अर्थात कहने का मतलब है कि वह संबंध जो किसी समुच्चय के लिए उसके प्रत्येक अवयव में का संबंध यदि सीरियल से हो तो ठीक उसके विपरीत संबंध भी हो, तब उसे हम सम्मित संबंध कहते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे देखिएगा, मान लें कि R इक्वल टू ए बी सच डैट ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, ये दोनों आपको होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो यह आपको सम्मित संबंध होगा, अन्यथा नहीं। जैसे कि आप मान लिया जाए कि सेट ए में आपको अवयव है 1 2 3, लेकिन यहाँ हम क्रमित युग्म बनाते हैं 1 2, फिर बनाइए उलट दीजिएगा तो 2 1। अब आपको 1 1 का रिलेशन, फिर आप 2 2 का रिलेशन, फिर आप 1 3 यदि लेते हैं तो आपको 3 1 भी होना चाहिए। मतलब कि सीधा है तो इसका ठीक उल्टा भी होना चाहिए, तभी यह आपको सिमेट्रिक रिलेशन में होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे आप लोगों को यह भी प्रश्न उठता होगा कि यहाँ 2 2 है तो दोनों अवयव सेम है, अर्थात ए का भी मान 2 बी का भी मान 2, और जब इसका क्रमित युग्म लिखेंगे तो बी ए होगा, यानी कि फिर भी यहाँ 2 होगा और फिर भी यहाँ 2। और किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम किसी अवयव के क्रमित युग्म को हम रिपीट नहीं करते हैं, अर्थात दोहराते नहीं है। यानी कि कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम 2 2 बार इसको हम नहीं लिख सकते हैं, यानी कि एक ही बार लिखने से यह पता चल जाता है कि यह आपको 2 2 उल्टा भी है और सीधा में भी है। इस तरह से आपको इस नियम का, इस गुण का फॉलो करता है कि ए बी सदस्य है बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर, यह दोनों संबंध को फॉलो करता है, इसलिए इसे हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। और इस प्रकार से सिमेट्रिक रिलेशन की परिभाषा हम लोग दे चुके हैं। देखिए लास्ट टाइप्स है रिलेशन एंड फंक्शन का, जिसे हम संक्रामक संबंध अर्थात ट्रांजिटिव रिलेशन के नाम से जानते हैं। इसका परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, जब समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार हो कि प्रत्येक अवयव A1 A2 A3 बिलोंग्स टू ए के लिए A1 A2 बिलोंग्स टू आर, A2 A3 belongs to R and A1 A3 belongs to R प्राप्त हो। अर्थात कहने का मतलब है
कि जब किसी समुच्चय के में 3 अवयव हो या 3 से अधिक अवयव हो, फिर भी यहाँ हम 3 अवयव को लेकर ही परिभाषित कर रहे हैं कि एक का दूसरे से संबंध हो, दूसरे का तीसरे से संबंध हो, तो पहले का तीसरे से भी संबंध होना चाहिए, तब जाकर यह आपको संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा नहीं। जैसे ए रिलेशन टू बी और बी रिलेशन टू सी, तो ए का रिलेशन सी के साथ भी होना चाहिए। देखिए, ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो हमें ए का संबंध सी से भी होना चाहिए। इसलिए ये दोनों के साथ अगला जो संबंध होना चाहिए वो ए रिलेशन टू सी के साथ, और इस प्रकार से समुच्चय सेट किसी भी सेट के लिए, सेट के सभी अवयव के लिए यह संबंध स्थापित होनी चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए कि सेट ए के 3 अवयव 1 2 3 है, इसका यदि a इंटू ए हम निकालते हैं तो बहुत सारे अवयव निकालता है। उसमें से मैंने कुछ अवयव को लिया। यहाँ देखिए, 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से, मतलब कि यह केवल अपने आप से संबंध है। तो यह तो खैर ट्रांजिटिव में है ही, इसके जो अगला जो गुण का फॉलो होना चाहिए, क्योंकि वह 1 2 3 अवयव है, तो 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, तो 1 का संबंध भी हमें 3 से प्राप्त है। अर्थात इसको हम ऐसे कह सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 1 2 3 बिलोंग्स टू आर। इसलिए 1 3 बिलोंग्स टू आर। अतः यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। इस प्रकार से हम 6 टाइप यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन के सभी का परिभाषा हम यहाँ आज आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम इस टाइप्स पे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के माध्यम से हम सॉल्व करना सीखेंगे। और यदि दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। इसी के साथ आज मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।